दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजी आईपीओ का फाइनल रिव्यू यानी फाइनल डिसीजन जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। डे 2 का सब्सक्रिप्शन वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप शेड्यूल में देखो तो आईपीओ की ओपनिंग 23 जुलाई को थी, क्लोजिंग आज 27 जुलाई को हो जाएगी, ठीक है। ये तो रहा यहाँ पे शेड्यूल। बाकी और सीधा हम सेक्टर पे आ जाते हैं, वहीं पे सारा डिटेल देखते हैं। यहाँ पे आप देखो सेक्टर की तो कंपनी क्या करती है, आईटी इनेबल सर्विस प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? जो बड़े बड़े इंटरप्राइज हो गए, पीएसयू हो गए, उन सबको जो है आईटी इनेबल सर्विस प्रोवाइड करती है। आईटी इनेबल सर्विस क्या होता है भाई? आईटी रिलेटेड सर्विस, लाइक जैसे ऐप बनाना होगा, बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिनको एप्लीकेशन डेवलपमेंट कराना होता है। ईआरपी पोर्टल होता है। ईआरपी मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप कुछ करके होता है, ठीक है भाई। बीटेक में पढ़ाया गया है तो मुझे याद है। तो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है। और चैटबॉट वगैरह बनाना हो गया, ये सब जो है कंपनी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है? कंपनी में ग्रोथ होता है भाई। इस जो सेक्टर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टॉप नॉच सर्विस है भाई। इसमें आने वाले डिमांड है भाई, और इसकी जरूरत पड़ेगी। सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं, सबको जो है चैटबॉट वगैरह लाना पड़ेगा, सबको जो है इस ऐप बनवाना पड़ेगा, सबको वेबसाइट डिजाइन कराना पड़ेगा, ये सारी चीजें करवानी पड़ेगी। और वही सब जो है चीजें एक कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी का सेक्टर यहाँ पे काफी शानदार है। सेक्टर भाई मतलब पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। ऐसा सेक्टर सेक्टर काफी इसका तगड़ा है। फाइनेंशियल डिटेल की बात करते हैं तो रेवेन्यू आप देखोगे, रेवेन्यू कैसा हुआ? 32% से बढ़ा है। यहाँ मैं 25 से 26 का डेटा देख रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 में क्या कुछ हुआ है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। रेवेन्यू 32% से बढ़ा है, EBITDA 33% से बढ़ा है, पेट 35% से बढ़ा है, जो कि शानदार है। सब कुछ यहाँ पे शानदार यहाँ पे नजर आ रहा है। टोटल एसेट 6% से बढ़ा है, नेटवर्थ भी बढ़ा है। फिर बोरो बढ़ा है, जो कि निगेटिव पॉइंट है, बट अभी डेट पीरियड कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ईपीएस की बात करें वो बढ़ा है, बाकी आरओई और आरओसी घटा है, ये निगेटिव पॉइंट है। बाकी सब कुछ यहाँ पे शानदार है। यहाँ पे आरओई देखते हैं कितना है, 34% का है, शानदार है। आरओसी शानदार है। डेट इक्विटी 1 से कम है तो बेहतर है, 0.5 से कम होता तो और ज्यादा बढ़िया रहता, बट चलो ठीक है। रिटर्न ऑन एट 29% का है। पेट मार्जिन 10% से ऊपर है। सब कुछ यहाँ पे शानदार देखने को मिल रहा है भाई। सब कुछ यहाँ पे शानदार है। फंडामेंटल कहीं ना कहीं कंपनी का स्ट्रॉन्ग नजर आता हुआ जो है नजर आ रहा है। सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो है अपना डेट वगैरह भी पे करेगी, साथ ही साथ जो है तो सिस्टम वगैरह के लिए जो है 7 करोड़ खर्चा करेगी। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी ठीक है कि कंपनी अपने ऊपर खर्चा कर रही है, अपने ग्रोथ पे फोकस कर रही है। अच्छी बात है। कंपनी इस तरह जब फोकस करती है तो बेहतर रहता है भाई। तो यहाँ पे फोकस करती हुई नजर आ रही है कंपनी, अपने ऊपर जो है खर्चा तो कर रही है, अच्छी बात है। बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है पीयर कंपेरिजन की। तो यहाँ पे कोई पीयर अवेलेबल नहीं था आरएचपी में, तो मैं ऐसे इस तरह कंपेरिजन नहीं कर सकता हूँ। बाकी आप चाहो एक्सेल सॉफ्ट वगैरह ऐसे कुछ कंपनियां हैं वहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं कर सकता हूँ। रीजन उसका सिंपल है, जो चीजें आरएचपी में होती हैं मैं उसका ही कंपेरिजन कर सकता हूँ। जो आरएचपी में नहीं है उसका मैं क्यों कंपेयर करके दिखा दूंगा भाई, ठीक है। वो मेरे भी खिलाफ है और जो है सिस्टम के भी खिलाफ है। आईपीओ प्राइस की बात करें तो आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं है, तो अब इसलिए आईपीओ का प्राइस यहाँ पे फेयर देखने को मिल रहा है। ठीक ठाक प्राइस पे आईपीओ लाए हैं, ठीक है। मैं पिछले जो है अनलिस्टेड कंपनी है उनसे कंपेयर किया हूँ, उन सबसे कंपेयर करने के बाद मैं बोल रहा हूँ। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक की रेटिंग यहाँ पे काफी बेकार देखने को मिल रही है। 5/10 की रेटिंग है, जो कि बेहद ही बेकार रेटिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल स्ट्रांग है, गुड है, क्या कुछ है, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। लेकिन एंकर बुक यहाँ पे बहुत घटिया एंकर बुक है। तो एंकर बुक की वजह से कहीं ना कहीं जो है लॉन्ग टर्म में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। जीएमपी की बात करते हैं, जीएमपी 7% का जीएमपी देखने मिल रहा है, ठीक है। जीएमपी 7% का भाई यहाँ पे जीएमपी है भाई। चलो ठीक ठाक जीएमपी है, मतलब ठीक क्या ही है भाई। तो बात कर लेते हैं इसमें जो है डे 2 में सब्सक्रिप्शन कितना हुआ था उसको देख लेते हैं। तो डे 2 में क्यूआईबी की तरफ से 0.9 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, ठीक है। तो रिटेल की तरफ से 2.53 पैसा लगा था। और एचएनई वगैरह की तरफ से आप देखोगे ये भी ओवर सब्सक्राइब हुआ था। क्यूआईबी भी लगभग ओवर सब्सक्राइब होने ही वाला है। तो यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे डिमांड है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक लेवल पे है। जिस तरह का जीएमपी है उसी लेवल पे यहाँ पे डिमांड देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं फाइनली अप्लाई करना है कि नहीं करना है, क्या कुछ करना है। तो देखो एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी, इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करना हो तो सोचा जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर नहीं करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए भी व्यू बन रहा है। ज़्यादा तो लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है, लेकिन 5 से 10% के लिस्टिंग गेन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई फाइनली बता दूं मैं फाइनली इसमें क्या करने वाला हूँ। तो फाइनली मैं इसमें अवॉइड करने वाला हूँ, इसको मैं ना ही अप्लाई करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। रीजन क्या है? पहली चीज जो है यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म का व्यू बन रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा एंकर बुक को प्रीफर करता हूँ कि एंकर बुक शानदार होना चाहिए। बट यहाँ पे एंकर बुक शानदार नहीं है, इस वजह से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर जो है शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए व्यू बन जाता है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ 10-15% का जीएमपी हो, 10-15% का जीएमपी हो, तभी लॉन्ग जो है शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए प्रेफर करता हूँ। वरना मैं 4-5% के लिए रिस्क नहीं लेता हूँ, इसलिए मैं इसको भी हटा रहा हूँ, लिस्टिंग गेन के लिए भी हटा रहा हूँ। इन दोनों वजह से मैं न लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूँ ना लिस्टिंग गेन के लिए, कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ दोस्त। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, रिस्क वगैरह ले सकते हो। या तो कोई रिस्क लेके लॉन्ग टर्म में रुकता है तो ठीक ठाक जो है गेन देखने को मिल सकता है। लेकिन कोई शॉर्ट टर्म के लिए ही जाना चाहता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए, तो वहाँ भी जो है 5-10% का देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है। बाकी आपकी मर्जी भैया, आपको अप्लाई
अप्लाई करना होगा तो कर दीजिएगा। कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या करने वाले हो, जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिले।